चाहता है, नया साधक चाहता है कि कहीं एकांत में बैठकर खूब नाम जप करूं, लेकिन बाह्य एकांत वास्तविक एकांत नहीं है, आंतरिक एकांत ही वास्तविक एकांत है। जब इंद्रियों को अंतर्मुख कर लिया जाए और फिर प्रिया प्रीतम का चिंतन हो, उसे एकांतिक चिंतन कहते हैं। अगर आप बाहर कहीं एकांत बैठे हैं जहां कोई शोरगुल नहीं है, व्यक्तियों का आना जाना भी नहीं है, पर आपकी वृत्ति आंतरिक एकांतिक स्थान में प्रवेश करना नहीं जानती, तो वहां भी आप बाहरी ही प्रपंच में घूमेंगे, वृत्तियों के द्वारा परमात्मा चिंतन नहीं कर पाएंगे। तो साधक को अभ्यास करना चाहिए आंतरिक एकांत में प्रवेश पाने का, अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख करके मन के द्वारा प्रभु का चिंतन करना, ये एकांतिक चिंतन है। ये लाखों लोगों की भीड़ में भी हो सकता है, बाजार में भी हो सकता है, ढोल नगाड़े के बीच में भी हो सकता है। इस एकांतिक का परिचय जरूर चाहिए। अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख करना आना चाहिए साधक को। अगर वो बहिर्मुख वृत्ति से ही घूमता रहेगा तो बात नहीं बनेगी। इसीलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, वृंदारण्ये किमपि जनता दुष्प्रवेशम प्रदेशम गत्वा प्रोचैर्निज दैतयो मिजल्पन्नु दस्रुः अत्यंतात्यां विकल विकलो दिव्य मूर्त्या कयोपि श्रीश्वर्याज्ञा कर मृगदृशा वाक्य सुधा स्वासिता श्याम। कभी ऐसा सौभाग्य मिले कि हम वृंदावन वासी बने। वृंदावन वासी बन के कम से कम इतना तो आ जाना चाहिए कि किसी की निंदा स्तुति में न फंसे। हमसे साधन बने या न बने, हम किसी के ऊपर टीका टिप्पणी न करें। अगर ये दोष बना रहा तो महत दोष बनने में देर नहीं लगेगा कि वृंदावन वास करते हुए भी जो वास का परम लाभ है वो नहीं ले पाएगा। कई बार वृंदावन में महामृत में आया कि इस एक अपराध से किशोरी जी भी कृपा नहीं करती। वैष्णव अपराध, धामवासी के प्रति अपराध। धामवासी गाली दे तो भी सर झुकाना है, वो पीट दे तो भी पलट कर उसे जवाब नहीं देना। अगर ऐसा धैर्य रहा तो आप जीत जाओगे, यदि दोष दर्शन कर लिया तो फिर हार जाओगे। वृंदावन वास बहुत बड़ी उपलब्धि है, कल्पतरु है वृंदावन। जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। विश्वास करो, सेवन करके देख लो, जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। पर माया की हवा भी चल रही है। दिव्य वृंदावन में त्रिगुण माया प्रपंच की वायु का भी प्रवेश नहीं है, लेकिन प्रगट वृंदावन में माया का प्रभाव है। यहाँ स्त्री दिखाई दे रही, पुरुष दिखाई दे रहा, यहाँ गुण दिखाई दे रहे, दोष दिखाई दे रहा, और इसी में दिव्य वृंदावन है। नयन अछत दिखत नहीं, यह माया कर रूप। जब तक हृदय के नेत्र नहीं खुलते तब तक वृंदावन की महिमा और शोभा को नहीं जाना जा सकता। इन नेत्रों से केवल मायाकृत रचना देखी जा सकती है। इसलिए बचाना है अपने आप को किसी के गुण दोष से, हमें
प्रभावित नहीं होना, गुणों से प्रभावित होकर स्तुति नहीं करनी और दोषों से प्रभावित होकर निंदा नहीं करनी। ऐसे वृंदावन वास करो। और ऐसे वृंदावन वास करते हुए जनता दुष्प्रवेशम प्रदेशम, ऐसे स्थान की खोज करे जहां जनता का प्रवेश नहीं है। कहां भाग करो, कहीं भाग के जाओ। भूताकाश में भाग सकते हो, चिदाकाश में, चिदाकाश चित्त में तुम्हारा बसा हुआ एक संसार है जो स्वप्न में प्रकाशित होता है, जो कल्पना में प्रकाशित होता है, उससे कहां भागोगे? तो बोले जनता दुष्प्रवेशम प्रदेशम कहां है? हृदय। ये एक ऐसा स्थान जहां जनता का प्रवेश नहीं है। आप अपनी वासनाओं को मिटा दीजिए और निर्वासनिक हृदय में बैठ करके गत्वा प्रोचेर निज दैत, दैत माने प्राण प्रीतम, अपने निज प्रीतम योन निजल्पनु दस्रु, उच्चारण करते हुए उनका नाम आंसू बहाओ। एकदम एकांत अंदर हो गए, अब किसी अन्य का प्रवेश नहीं। हे हरि, हे हरि, हे प्रियाजी, हे प्रियाजी, ऐसे अंदर से पुकारते हुए अश्रु प्रवाह कर रहा है। हरिराम व्यास जी एक पद में गा रहे हैं, हरि हरि बोल, हरि बोल प्यारी रसना, हरि हरि बोल, हरि बोल प्यारी रसना, हरि बोले बिनु नर कहीं बसना, हरि ना, हरि हरि बोल, हरि बोल प्यारी रसना। Now here's the trick. Place the lens on the tip of your finger. With one hand, hold the upper eyelid and with the other, gently pull down the lower lid. And then just pop the lens in. Take them out, simply use your fingers like tweezers.